जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी को पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को समझने से पहले हम यह देखेंगे कि इस वर्ड का डेरिवेशन कैसे हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ग्रीक के 3 वर्ड्स ट्राई, गौन और मेट्रोन के मिलने से हुआ है। जहाँ ट्राई का मीनिंग होता है 3, गौन का मीनिंग होता है साइड्स और मेट्रोन का मीनिंग होता है मेजर। इस तरह ट्रिग्नोमेट्री का जो लिटरल मीनिंग हुआ वह इस तरह से हुआ कि द मेजर ऑफ 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं तो हम कह सकते हैं कि द मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन इसका जो रियल डेफिनेशन है वह इस तरह से होता है कि एक ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच रिलेशनशिप के स्टडी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। एक बार और ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच रिलेशनशिप के स्टडी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ 2 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मेरा पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और दूसरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पर चर्चा करेंगे क्योंकि इसका काम आगे पड़ेगा। तो यह कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल बनाने वाली साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। एक बार और ध्यान दीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल बनाने वाले साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ट्रायंगल ABC में राइट एंगल बनाने वाले साइड का नाम AB है और BC है। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे एक्यूट एंगल C को लेकर चल रहे हैं। तो एक्यूट एंगल C के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी AB को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और चूंकि AB BC पे स्टैंड कर रहा है तो BC को बोलेंगे बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या है, AC है, AC को बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। तो मेरा हो जाएगा ये है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। हमने AB को P स्क्वायर लिखा है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से जब हम B स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे दाहिने तरफ तो हमें मिलेगा P स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट P इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सिमिलरली B स्क्वायर इक्वल टू, अब P स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे उधर तो हो जाएगा B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। जब स्क्वायर हटेगा तो B इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। P इसको यहाँ पर हमने दोबारा लिखा है, H स्क्वायर को पहले लिख दिया है, तो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो H इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसको हम लोग माइंड में रखेंगे क्योंकि इसका काम आगे आने वाला है। तो जो मेरा पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो आइए इसको समझते हैं ये होता क्या है। तो यह कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी 2 साइड्स का रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल के लिए किसी भी 2 साइड्स का रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल की हम चर्चा कर रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक्यूट एंगल के लिए किसी भी 2 साइड्स के रेशियोज को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलेंगे। जैसे मान लीजिए इस एंगल के लिए इसको मैंने थीटा ले लिया है, तो इसके लिए मान लीजिए P और B का रेशियो, तो P और B का रेशियो क्या कहलाएगा, P बाई B। तो इसका हम स्पेशल नाम देंगे टैंजेंट कहते हैं फुल नेम, लेकिन शॉर्ट में टैन लिखेंगे। फिर वैसा ही करते हैं, मान लीजिए
बी और पी के रेशियो को, यानी कि बी बाई पी को, इसका एक अलग नाम देंगे कोटेंजेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे कॉट, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे कॉट। इसका फुल नेम होगा कोटेंजेंट। इसको लिखेंगे हम लोग टैन, इसको लिखेंगे हम लोग टैन। टैन थीटा लगाते हैं, जो इस एंगल की बात कर रहे हैं इसलिए थीटा लगेगा यहाँ पर। तो ऐसे इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा कि यह दो साइड से दो रेशियो बनेगा, P बाई बी, बी बाई बी। फिर इसका इसे लेंगे तो P बाई एच, एच बाई पी। इसको लेते हैं तो B बाई एच, एच बाई बी। तो मेरे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हो जाता है। इस रेशियो का सबका अलग अलग नाम होता है। जैसे मान लीजिए कि हम P और H के रेशियो को लेते हैं तो P बाई एच, तो P बाई एच को हम लोग बोलेंगे साइन थीटा। यहाँ पर थीटा लेना जरूरी है क्योंकि किसी एक्यूट एंगल को लेकर के रेशियो बनाएंगे। फिर इसको उलट देते हैं, साइन का, चूंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है तो h बाई पी हो जाएगा। P बाई एच का रेशियो साइन का लाएगा, h बाई पी का रेशियो कोसेक का लाएगा। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है तो यहाँ हो जाएगा h बाई पी। और सही B और H के रेशियो को बोलेंगे कोसाइन बोलेंगे। कोसाइन को हम लोग शॉर्ट में कॉस लिखते हैं तो हो जाएगा B बाई एच। और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो हो जाएगा h बाई बी। और P और B के रेशियो को यानी P बाई बी को हम लोग बोलेंगे टेंजेंट बोलेंगे। टेंजेंट को शॉर्ट में लिखेंगे टैन, तो टैन थीटा हो जाएगा P बाई बी। और इसके रेसिप्रोकल को यानी B बाई पी को हम लोग बोलेंगे कॉट, B बाई पी को बोलेंगे कॉट। तो मेरे पास ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हुए। तब इसके बाद हम आते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है। तो ये कहता है साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो साइन इंटू कॉसेक ये 1 हो जाएगा। 1 कैसे हुआ, जो इस साइन का वैल्यू लेते हैं, साइन का जो यहाँ पे ये है वैल्यू है P बाई पी है, P बाई एच है, और ये मल्टीप्लाई है कॉसेक का यहाँ पे H बाई पी है। तो जिसको कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। इसे मान सपोज कीजिए 2/3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2 होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 होता है ना। तो वही काम यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर ये रेसिप्रोकल रिलेशन का जो पहला रिलेशन है साइन इंटू कॉसेक 1 होता है। यहाँ से हम साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक, और सही हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स लगाते समय ये कब सब काम आएगा। जो इसका दूसरा है ये कॉस इंटू सेक, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा इजकल टू 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इजकल टू हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। जो तीसरा होता है टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1। तो यहाँ से टेन थीटा हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा इजकल टू 1 बाई टेन थीटा। तो रेसिप्रोकल में सिर्फ 3 रिलेशन होते हैं। पहला साइन इंटू कॉसेक इजकल टू 1, दूसरा कॉस इंटू सेक इजकल टू 1, तीसरा टेन इंटू कॉट इजकल टू 1 कोसेक रिलेशन पर। तो कोसेक रिलेशन कहता है इसमें 2 ही फॉर्मूला होता है टेन का और कॉट का। तो हम लोग टेन को लिखते हैं P बाई पी। तो हम लोग क्या करते हैं, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, दोनों को सेम क्वांटिटी
से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, P को B को H से डिवाइड करते हैं, यानी P/H। इसको लिख सकते हैं B/H। तो लोग पढ़े थे कि P/H को हम लोग साइन कहते हैं, साइन थीटा, जो यहाँ पे एंगल थीटा लिए थे। अब B/H को कॉस थीटा कहते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू होता है बड़ा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये पहला हुआ कोसाइन रिलेशन। दूसरा इसका जस्ट इसका ये उल्टा है, यानी कि रेसिप्रोकल है। तो कॉट को लिखते हैं हम लोग B/P। तो सेम काम पर करेंगे, इसको B को हम लोग A से डिवाइड करते हैं, तो P को भी करना पड़ेगा। तो B/H को कहते हैं cos थीटा और P/H को कहते हैं sin थीटा। अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स पे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक राइट आइसोसेल ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल ABC क्या है, एक राइट एंगल है लेकिन साथ में आइसोसेल्स भी है, यानी जिसमें AB और BC बराबर लिए हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसका मेजर x है, तो इसका भी मेजर x होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से यह AC क्या हो जाएगा, AC मेरा हो जाएगा AB² प्लस BC² का अंडर रूट। हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि सिंस H इक्वल टू अंडर रूट P² प्लस B² होता है। इस आधार पर हमने इसको लिखा है, चूंकि यह H है तो यहाँ से AB का वैल्यू x² हो जाएगा, BC का वैल्यू x है, BC का मेजर x है, स्क्वायर हो जाएगा। x² प्लस x² ये होगा 2x²। तो ये √2 हो जाएगा और x ये बाहर निकल जाएगा, यानी इसका लेंथ AC का लेंथ निकल गया हमारे पास √2x। तो चूंकि इस ट्रायंगल में यह अकेले 90 का है और ये दोनों साइड्स इक्वल है, यानी कि AB इक्वल टू BC दिया हुआ है। तो AB के सामने वाला एंगल C ऐसे लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स लिख सकते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ऐसा ज्योमेट्री में होता है कि जब दो साइड बराबर होते हैं तो उसके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। तो यहाँ से यह एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये अकेले 90 का है तो ये दोनों मिलकर 90 होगा, और ये दोनों बराबर भी है तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 45, ये भी 45 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा, यानी इस एंगल के लिए ये हो जाएगा P/H, यानी AB/AC। AB का वैल्यू x है, AC का वैल्यू √2x है, x कैंसिल होगा, हो जाएगा 1/√2। फिर इस एंगल के लिए cos थीटा का हो जाएगा B/H, इसके लिए ये P होगा, ये B होगा, B/H, यानी BC/AC, BC का लेंथ x है और AC का यहाँ पे √2x है, x कैंसिल होगा, हो जाएगा 1/√2। tan थीटा, यानी ये थीटा मान लीजिए थीटा है ये, तो tan थीटा का P/B, यानी AB/BC, AB का लेंथ x है, BC का भी x है, तो x/x कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो चूंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक हमको लिख सकते हैं 1/sin 45। हम लोग अभी देखा था इसको, कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, रेसिप्रोकल रिलेशन।
तो 1 बाई, और साइन 45 का हमने यहाँ पे निकाला है 1/√2, तो लिख सकते हैं 1/√2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा √2। और सही सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो 1/cos 45 डिग्री का वैल्यू है यहाँ पर 1/√2, 1/√2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा √2। अब cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा यानी tan 45, 1/tan 45, tan 45 की वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे, 1/1 मेरा 1 हो गया। इस तरह से हम लोग ये 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन cos tan में साइन 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, tan 45 डिग्री और इसका रेसिप्रोकल निकाल लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री को समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं ABC, इसमें तीनों साइड्स क्या है इक्वल है, ये तीनों साइड्स क्या है इक्वल है। तो इसके लेंथ को हम लोग मान लेते हैं 2x, इसके लेंथ को हम मान लेते हैं 2x। मान लीजिए 2x लेंथ का है, ये भी 2x लेंथ का है, ये भी 2x लेंथ का है। अब हम क्या करेंगे कि इसके ए वर्टेक्स से या बी से या सी से, तो हम ए से क्या करते हैं, ए से BC पर डालते हैं परपेंडिकुलर, यहाँ से डाल दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम डी रख दिया। तो बाई ज्योमेट्री ये ट्रायंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। आइए समझते हैं कैसे हुआ। ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC, तो इसमें इस ट्रायंगल का ये 90 का, इस ट्रायंगल का 90 का, इसमें ये 90 का, तो R माने क्या होता है राइट एंगल। यहाँ लिख सकते हैं इसको ऐसे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC किस प्रोडक्ट से होगा, तो RHS कन्वेंसी से होगा, RHS कन्ग्रुएंट रूल। तो R राइट एंगल होता है, R का क्या होता है राइट एंगल, तो ये राइट एंगल का है, राइट एंगल है। इस मतलब क्या होता है हाइपोटेन्यूज, यानी इसका ये AB, इसका AB, इसका ये AC, तो H इक्वल हो गया। इस AD इसमें भी है और AD इसमें भी है, यानी कि यह ट्रायंगल ADB और ADC कन्वर्ट होगा बाई ज्योमेट्री, ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब कि जब यह ADB और ADC कन्वर्ट है तो यह एंगल और यह एंगल इक्वल हो जाएगा बाई CPCT। यहाँ से यह एंगल क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा CPCT से। वैसे ही ये BD इक्वल टू CD भी इक्वल हो जाएगा CPCT से, BD इक्वल टू CD इक्वल हो जाएगा CPCT से, यानी कि यह साइड इक्वल हो जाएगा और यह एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि यह ट्रायंगल क्या है मेरा इक्विलेटरल है, तो ये 60 का है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है। जब इक्वल हो जाएगा तो ये 30 का हो जाएगा, ये हो गया मेरा 30 डिग्री, ठीक है। तो अब हम आते हैं, जब ये इक्वल हो जाएगा यानी कि इसका यहाँ से यहाँ तक यानी BD क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये DC क्या हो जाएगा वो भी x हो जाएगा। तो राइट ट्रायंगल ADB में इन राइट ट्रायंगल ADB we get AD इक्वल टू तो मान लीजिए क्या हो जाएगा H² माइनस B²। यदि इस एंगल के लिए इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं तब, तो AD क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा मेरा AB²
माइनस बी डी स्क्वायर, ये हुआ पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए बी का वैल्यू क्या है 2x, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, और बी डी का वैल्यू क्या है x है, इसका भी स्क्वायर है। तो ये मेरा हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3x। यानी जो ये AD है, AD का लेंथ क्या हो जाएगा √3x, √3x। तो अब हम यहाँ से एंगल 30 डिग्री के लिए छोटे से लगाते हैं, क्या लिखते हैं sin 30, तो इसके लिए इस ट्रेंगल ADB में sin 30 का हो जाएगा P/H, यानी BD/AB, तो मेरा ये BD P है, ये H है, तो BD के वैल्यू x है, AB के वैल्यू 2x है, x कैंसिल 1/2। अब निकालते हैं cos 30, तो इस एंगल के लिए ये P है, तो ये B हो जाएगा, AD B हो जाएगा, यानी AD/AB। इस एंगल के लिए cos का होगा P, ये B/H, यानी कि इसके लिए एंगल 30 डिग्री के लिए ये P होगा, तो ये B होगा, यानी B/H, AD/AB। तो AD के वैल्यू √3x, AB के वैल्यू 2x, x कैंसिल हो जाएगा, √3/2। वैसे ही हम निकाल सकते हैं tan 30, तो इसके लिए यह P और ये B, यानी BD/AD, तो मेरा ये BD, इसके लिए P BD हो जाएगा, और ये B हो जाएगा AD, तो P/B, यानी x बाई, इसका वैल्यू BD का वैल्यू क्या है x है, x/√3x, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3। तो यहाँ से लोग इसका रेसिप्रोकल से cosec 30, sec 30, tan 30 निकाल सकते हैं। आइए निकाल के दिखा दे। साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec मतलब कि 1/sin, sin 30 और sin 30 की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2, और ये cos का रेसिप्रोकल sec होता है, sec 30, ये हो जाएगा 1/cos, तो cos 30 √3/2 है, √3/2 सिंप्लीफाई करने पर 2/√3, और tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो cot 30 = 1/tan 30, तो 1/ और tan 30 क्या है 1/√3 है, 1/√3 है, सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा √3। इसके बाद हम लोग इसी से हो जाएगा ट्रेंगल ADB में, राइट ट्रेंगल ADB में 60 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग सबको 60 कर देते हैं, ये सब चेंज हो जाएगा। चलिए, तो sin 60, अभी से एंगल चेंज हो गया इक्विट एंगल, तो इसके लिए इसको AD को बोलेंगे परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए एंगल 60 डिग्री के लिए इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे बेस, H वहीं का वहीं रहेगा, दैट मीन्स AB। तो लिखिए sin 60 P/H, यानी AD/AB,
AD बाई AB। AD का वैल्यू है हमारा √3x और AB का वैल्यू है 2x। x कैंसिल होगा तो √3/2। cos 60, इसके लिए 60, तो ये मतलब cos इस 60 डिग्री के लिए cos क्या हो जाएगा, ये B/H यानी BD/AB। BD/AB। BD कितना है, x है, AB कितना है, 2x है। x कैंसिल होगा तो 1/2 tan 60। इस एंगल के लिए P/B, tan थीटा का होता है P/B यानी AD/BD। AD/BD। AD क्या है, √3x है और ये AD √3x है और BD क्या है, x है। x से कैंसिल होगा तो √3। अब जस्ट साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec 60 हो जाएगा। sin 60 का रेसिप्रोकल cosec 60 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं sin cosec 60 इक्वल टू 1/sin 60। और ये देखिए sin 60 का वैल्यू √3/2, यहाँ लिख सकते हैं √3/2। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा हमारा 2/√3। वैसे ही cos 60 का रेसिप्रोकल होगा sec 60, तो sec 60 क्या हो जाएगा 1/cos 60 और cos 60 का वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, यहाँ लिख सकते हैं 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब tan का रेसिप्रोकल cot होता है तो tan 60 यहाँ लिख देते हैं cot 60, ये हो जाएगा 1/tan 60। तो tan 60 का वैल्यू क्या है, √3, यहाँ आ जाएगा √3। इस तरह से हम लोग ये 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए 2 डिग्री रेशियोज का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग 2 डिग्री रेशियोज ऑफ 0 डिग्री को समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC लिया और हमको यहाँ इसमें 0 डिग्री का एंगल बनाना है। तो मान लीजिए कि एंगल C थीटा है। जब C B की ओर मूव कर रहा है तो मान लीजिए C यहाँ पे है, तो मान लीजिए यहाँ चला गया, इसमें दिखा है यहाँ पे आ गया, तो एंगल थीटा क्या होगा, यहाँ पे थीटा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ये होगा आपका 90 डिग्री का। ठीक है, मतलब कि 2 रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। तो जब थीटा यहाँ पे है तो जो जैसे जैसे ये आगे C पॉइंट आगे बढ़ेगा तो थीटा एंगल का होगा, इंक्रीज करेगा यानी बढ़ेगा। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे 60 है तो 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, यहाँ से यहाँ चला गया, एंगल कुछ बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। मान लीजिए कभी यहाँ था तो यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, एंगल थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ। और जो C पॉइंट है मान लीजिए यहाँ से चला जाए B पे, हालांकि ऐसा संभव नहीं है, हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए चला जाए, इफ C टेंड्स टू B, यदि C B की ओर टेंड करे तब क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। C चला जाएगा B पे यानी एंगल C के वैल्यू का 90 हो जाएगा। तो जो मेरा ये जो AC था वो ये आ जाएगा AB की अलॉन्ग आ जाएगा, यानी कि AB और AC का लेंथ सेम हो जाएगा और ये C पॉइंट B से कोइंसाइड हो जाएगा, यानी C पॉइंट B पे C पॉइंट B पे चला जाएगा। ठीक, यानी C B की ओर टेंड कर रहा है, ये मूव कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि जब रियल में चला जाएगा तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब ये C पॉइंट इस पे चला जाएगा तो जो एंगल C था वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन दिस केस एंगल ACB, इन दिस केस एंगल ACB मेरा हो जाएगा 90 डिग्री। और ये जो था मेरा ये जो
AC था, AC आ जाएगा AB पर, तो AC का लेंथ AB का लेंथ इक्वल हो जाएगा, तो AC इक्वल टू हो जाएगा AB। और ये C पॉइंट जब B पे चला जाएगा तो BC का लेंथ 0 हो जाएगा, यानी कि BC इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री, 0 होगा क्योंकि लेंथ है। अब हम यहाँ पर 90 डिग्री के लिए रेशियोज निकाल सकते हैं, चलिए निकालते हैं। sin 90, cos 90, tan 90, यही एंगल है। ये क्या एंगल, 90 हो गया है तो इसके लिए इसको बोलेंगे P बाई एच। साइन थीटा का आता है P बाई एच, यानी AB बाई AC, AB बाई AC। AB कोई भी रहने दीजिए, और चूंकि जो ये AC है वो AC BC बन गया है, P बाई एच। जो AC था वो AB पे चला आया, यानी जो AC में था साइड वो AB पे चला आया, यानी AB और AC इक्वल हो जाएगा, AB और AC इक्वल हो जाएगा। तो AC को हम लोग AB लिख सकते हैं, यानी कट की इक्वल हो जाएगा। यह समझना होगा कि ये साइन थीटा P बाई एच, तो P का वैल्यू AB मैंने लिख दिया। AC है, जब AC जैसे जैसे ये C पर इधर मूव कर रहा है, जब इस C पर मूव करते करते B पे चला जाएगा तो AB का लेंथ AC का लेंथ इक्वल हो जाएगा, यहाँ मैंने लिखा भी है। जैसे AC को हम AB लिख सकते हैं, AB से AB कैंसिल 1 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री 1 होता है। उसे ही cos 90, इस मान लिया 90 हो जाएगा तो B बाई एच, यानी BC बाई AC, BC बाई AC। तो BC का वजूद जब ये C इधर यहाँ B पे चला जाएगा तो BC का लेंथ 0 हो जाएगा, तो BC का वैल्यू 0 बाई AC, 0 बाई समथिंग 0 होता है। और tan थीटा P बाई B, यानी AB बाई BC, AB बाई BC, AB बाई BC। तो यहाँ से AB को AB बना देते हैं, और BC मेरा 0 हो जाएगा। जब C B पे जाएगा तो BC का लेंथ 0 हो जाएगा, तो 0, तो समथिंग बाई 0 नॉट डिफाइंड, इसको लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड। अब जस्ट इसका हम रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। यहाँ पर साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो कॉसेक 90 ये हो जाएगा आपका 1 बाई साइन 90, तो 1 बाई, और साइन 90 1 होता है, तो 1 बाई 1 हो गया। अब कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक 90 हो जाएगा 1 बाई कॉस 90, ये हो जाएगा 1 बाई, और ये कॉस 90 0 होता है, तो 0, 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे tan 90 का रेसिप्रोकल cot 90, तो हो जाएगा 1 बाई, इसको लिख सकते हैं tan 90 1 बाई, और देखिए tan 90 क्या है, नॉट डिफाइंड, तो लिखेंगे नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि 1 बाई नॉट डिफाइंड, इसका हो जाएगा वैल्यू 0, इसको याद रखना पड़ेगा। 1 बाई, चाहे कोई नंबर कितना हो बड़ा हो, मान लीजिए 1 लाख बाई नॉट डिफाइंड तो 0, 1 बाई नॉट डिफाइंड होगा 0। अब हम आते हैं ज्योमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। तो इसके लिए क्या करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल ABC बनाते हैं, जिसमें एंगल C क्या है, थीटा है। तो हमको एक थीटा को क्या करना है, 0 डिग्री करना है, तो हम क्या करते हैं, इस A वर्टेक्स को यहाँ घसका के यहाँ लाएंगे, तो यहाँ लाए तो थोड़ा और कम हो गया। पहले मान लीजिए आप मान लो कि ये 60 था तो यहाँ 40 हो गया, मान लीजिए। फिर क्या करते हैं, एक और नीचे लाते हैं,
मान लीजिए कब यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ आ गया तो एंगल पर क्या हुआ, थोड़ा सा और कम हुआ, 40 से क्या हो गया, 20 हो गया या 10 हो गया या 5 डिग्री हो गया। फिर ऐसे जैसे जैसे ए बी की ओर टेंड कर रहा है, ए बी की ओर मूव कर रहा है, तो मान लीजिए यहाँ आया, एंगल और कम होगा। अब यहाँ से ए यहाँ पे आ जाए तो क्या हो जाएगा, यह एंगल 0 हो जाएगा। ठीक, तो जो ए यहाँ पे था, यहाँ से मूव करते 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 ए बी पे आ गया, तो जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो 0 हो जाएगा। मतलब कि यह जो AC साइड था वह BC के अलोंग आ जाएगा, यानी BC को कोइंसाइड कर जाएगा। यह AC साइड BC से कोइंसाइड कर जाएगा, तो यह जो एंगल बन रहा था वो क्या हो गया, कम होते 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 0 डिग्री हो जाएगा, यानी जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो 0 हो जाएगा। तो इस केस में AB का जो लेंथ होगा, पहले यहाँ से यहाँ तक था, अब जब A चलते 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 B पे आ जाए तो AB का लेंथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, AB 0 हो जाएगा। यह जो एंगल था, एंगल कौन सा एंगल, ये एंगल ACB, पहले थीटा था, पहले ज़्यादा था, तो ये क्या, कम होते होते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी एंगल ACB क्या हुआ, कम होते होते एंगल ACB 0 हो जाएगा। और ये चूंकि AC साइड ये क्या है, BC के अलोंग आ रहा है, तो AC का लेंथ और BC का लेंथ इक्वल हो जाएगा, यानी AC इक्वल BC हो जाएगा। है ना, जो AC को जब A को नीचे खसका रहे हैं, ये यहाँ था, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आ गया, तो जब A B से कोइंसाइड हो जाएगा तो यह साइड BC पे कोइंसाइड हो जाएगा, यानी BC का लेंथ और AC का लेंथ इक्वल हो जाएगा। तो भैया ये 0 डिग्री बन गया। अब 0 डिग्री क्या करते हैं हम लोग, 0 डिग्री का 20 रेशियो निकालते हैं, तो साइन 0 डिग्री यानी साइन थीटा क्या होता है, P/H। तो इस एंगल के लिए ये P होगा, ये H होगा, AB/AC लिखते हैं, AB/AC। तो देखिए AB का लेंथ 0 हो गया है इस केस में, जब ये 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा जब 0 हो जाएगा तो AB का लेंथ 0 हो जाएगा, क्योंकि A B में चला गया ना, तो AB का लेंथ 0 हो गया, यानी 0/AC, 0 समथिंग, ये 0 होता है। अब cos 0 इस एंगल के लिए मान लीजिए 0 है तब, तो ये P B/H यानी BC/AC, BC/AC। तो मेरा BC कितना है, BC को BC लिखेंगे, और AC देखिए यहाँ पर AC BC दोनों इक्वल है, क्योंकि AB ही ना, ये AC ही ना BC पे कोइंसाइड कर रहा है, तो दोनों के लोग इक्वल हो जाएगा, यानी अब AC को हम BC लिख सकते हैं। यहाँ दिखाया भी है AC = BC, तो ये BC करके 1 हो जाएगा, तो cos 0 1 होता है। और tan थीटा इस एंगल के लिए यदि 0 है तब P/B यानी AB/BC, AB/BC। तो मेरा AB का ये 0 हो गया है, जब 0 डिग्री होगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ दिखाया था इसका लेंथ 0 हो जाएगा, 0/BC, तो 0 समथिंग 0 होता है, यानी tan 0 0 होता है। अब रेसिप्रोकल रिलेशन से हम लोग cosec 0 निकाल सकते हैं, cosec 0 का हो जाएगा 1/sin 0। अब ये sin 0 0 है, तो 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड। अब sec 0 का हो जाएगा 1/cos 0, 1/, और cos 0 क्या है, 1 है, cos 0 1 है, तो 1/1 1 हो गया, यानी sec 0 का वैल्यू 1। अब यहाँ पे tan का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है, तो tan 0 का रेसिप्रोकल cot 0 हुआ, तो cot थीटा हो जाएगा 1/tan 0 डिग्री, 1/, अब ये tan 0 0 होता है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड।